Okay, so class, make the ventricles thick walled. आपको पता है आपका वेंट्रिकल बहुत थिक वॉल्ड है, बराबर है। अब देखिए, तो ये जो ब्लू कलर का दिस इज कमिंग आउट, दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज। What is it? Bundle of his. And these fibers which are coming up, see the fibers, look carefully. This is called Purkinje's fiber. Purkinje's fibers. और यहाँ पे क्यों फाइबर नहीं है? दिस इज थिक और यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, बट दिस इज थिक वॉल्ड और यहाँ से मैसेज आगे जा रहा, तो इट इज ऐसे टू AVN, ये देखो SAN से AVN, AVN से bundle of his, फिर से Purkinje's fiber. Look at the whole sequence. Are you understanding? मैम ये जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा बंडल है, फाइबर है क्या नीचे वाला? Yes, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ओके। ब्लू वाले के ऊपर मैं ये देखो, इसको मैं ब्लैक कर रही हूँ पहले, ये जिसको मैं ब्लैक कर रही हूँ वो बंडल ऑफ हिज, और उसमें से जो फाइबर्स निकल रहे हैं वो परकिंजेस। सी, should I draw it again to make you get it? Give me 1 second. पहले मैंने हार्ट को, ये बाहर का लाइनिंग क्या है मैम? इसके बाद जो लाइनिंग बना आपने, ये वाला? हाँ मैम, ये तो हार्ट का वॉल है ना, मसल। ओके मैम, ये तो हार्ट का वॉल है, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल बहुत थिक वॉल होते हैं। तो ये देखो, ये आया बंडल ऑफ हिज, ये आया, ओके, लेकिन लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी, तो दो में डिवाइड हो गया। अब उसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं, परकिंजेस फाइबर्स, क्योंकि वॉल बहुत थिक है, तो थिक वॉल में फटाफट मुझे मैसेज भेजना है, तो मेरा नेटवर्क अच्छा चाहिए ना, इससे फाइबर का, समझे? देखो, आर यू अंडरस्टैंड? देखो इधर जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वॉल बहुत थिन। नाउ ये ऐसा W दिख रहा है आपको, वो बंडल ऑफ हिज, और उसमें से फाइबर्स निकल रहे हैं। आप गिवन इट ए डिफरेंट कलर नाउ, ग्रीन, समझे? पर इतना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक तो ये बड़ा चेंबर है, फिर ये थिक है, करेक्ट, और यहाँ से हार्ट बीट ब्लड को बॉडी की तरफ भेजेगी, तो हमको यहाँ पे भी फोर्स अच्छा चाहिए। सो इट इज लाइक, चेक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा डायग्राम देखिए क्लास, आर यू गेटिंग इट? मैम वो ऊपर वाला समझाओ ना जरा एक बार, ऐसे वाला। यहाँ से हार्ट बीट शुरू होगी, जंक्शन साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ये स्पेशल मसल है। From here on the right side of the heart, from the corner, heartbeat शुरू, वो शुरू होके कहाँ जाती है? वो ब्लड है क्या? नहीं, वो उसके वेव्स है। जब आप कोई भी मैसेज भेजोगे तो वो ट्रांसफर होगा ना, ऐसे देखो, ये मैसेज जा रहा है एक मसल से दूसरे मसल में, स्प्रेड हो रहा है मैसेज, कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ से मैसेज लेफ्ट ऑरिकल को जाएगा, नीचे भी आएगा, नीचे आता है, वो एवियन के पास आ जाता है, एवियन ऑरिकल से वेंट्रिकल को मैसेज भेजता है। देखो ये बीच में ये ऑरिकल था और पे तो पहुंच गए, अभी वेंट्रिकल को कैसे भेजा जाए? तो यहाँ एवियन को दिया और एवियन से बंडल ऑफ हिज दोनों तरफ गया और फिर सब जगह स्प्रेड हो गया। ये बिगिनिंग है क्लास, दिस इज द बिगिनिंग। ये यहां से हमने शुरू, अब यहां से शुरू नहीं कर सकते। ये कब काम करेगा? जब इधर से मैसेज आए तो इसके पास भी पहुंचेगा, इधर से इधर वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट और लेफ्ट दोनों में जाएगा, फिर उनके वॉल बहुत थिक है इसलिए उनके फाइबर्स भी। चेक, इट इज लाइक स्प्रेडिंग समथिंग, और right auricle to left auricle, right auricle to ventricle,
left and right ventricle and all over. Check. Are you getting it? See. Who is the beginner? कौन start करता है heartbeat? Sino. SAN. SAN. Okay. SA node, साइनो ऑरिकुलर नोड, जो भी आपको सूट होता है, ठीक है. साइनो एट्रियल नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर वो तो ऑरिकल में, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. व्हाट अबाउट वेंट्रिकल? तो यहाँ पे और एक रखा हुआ है. जैसे ये इसको मैसेज देगा तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, तो हम वेंट्रिकल में आएंगे. वहां से कहाँ जाएंगे हम? पूरे वेंट्रिकल में स्प्रेड होना है. तो हमने फाइबर, हमें फाइबर्स पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए बन जाते ना. रिपीट कर, फिर से क्या बोला आपने? मैम ये फाइबर्स मतलब बनते क्यों है? मतलब मैसेज, उसको अचानक मैसेज क्यों आता? बिल्कुल. अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तक कनेक्ट होना चाहिए ना. ये वायर है इलेक्ट्रिसिटी का. आपके हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, मैसेज का कनेक्शन है. सपोज ये कनेक्शन नहीं हो तो ये मैसेज इधर नहीं आएगा. इट कैन नॉट कम. हाउ विल इट कम? ये देखो. आर यू गेटिंग? फिलहाल ब्लड को मत देखो, हार्ट के मसल को देखो. तो हार्ट के अंदर है, वो क्या करेगा वो अलग चीज है. लेकिन हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड. हार्ट तो एक बैग है, उसके अंदर ब्लड भर दिया है. अब वो जब दबेगा, हिलेगा, तो ब्लड ऊपर नीचे जहां उसको जाना है उस तरीके से जाए. तो उसको प्रेस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को उसको कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेगा. तो वो कौन करेगा? ऐसे नहीं. करेक्ट. किसी को उसको रिलैक्स करना पड़ेगा. कौन करेगा? ऐसे नो. सब कुछ यहीं से शुरू होगा, सब कुछ, और वहां से शुरू होकर वो स्प्रेड हो पूरे हार्ट को मैसेज जाए. इसीलिए पूरा हार्ट सेम चीज करता है. जब उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट. जब जाता है रिलैक्स तो पूरा हार्ट धीरे 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 रिलैक्स. ऐसा. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. डिड यू गेट कंडक्टिंग सिस्टम? और 3 मार्क क्यों मिलेंगे इसके? क्यों मिलेंगे 3? क्योंकि हमारे पास 3 चीजें हैं. SAN, AVN, बंडल ऑफ हिल्स. देखिए मैम, इसलिए उनको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू. ओके. द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट. तब हार्ट काम करे. मैम किस, ये पूरे प्रोसेस को कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं मैम. हाँ, ये पूरे, इसकी वजह से कंडक्ट होता है. क्या कंडक्ट होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का जो मैसेज. क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है ब्रेन कुछ भी नहीं करे. यहाँ पे कोई बाहर से आ रहा है क्या? कोई भी मैसेज? ऐसे हमने बोला कि ब्रेन ने इसको बोला कौन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. आप करता है सब कुछ. इसीलिए हार्ट को ऑटो रिदमिक बोलते हैं. उसके मसल ही खुद ऐसे. बिल्कुल, इट इज अ मसल. इट इज अ मसल फाइबर. एवीएन भी मसल फाइबर. मसल फाइबर का बंडल है वो, से बंच. गेटिंग इट? देखो. यस. ना क्योंकि एसएन सब कुछ शुरू करने वाला है, इसीलिए उसका एक बहुत फेमस नाम है पेस मेकर. वो हमारे हार्ट का पेस मेकर है. पेस मेकर मतलब वो हार्ट का रिदम डिसाइड करता है. देखो, एसएन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा. जब वो रिलैक्स होगा पूरा हार्ट रिलैक्स होगा. तो सपोज वो 1 मिनट में 90 बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. हार्ट का रिदम क्या हो गया? हार्ट का रिदम क्या हो गया? 90 पर मिनट हो गया ना. Isn't it? So who is making the rhythm and the pace of the heart? Pacemaker. Suppose मेरा SN 60 times
मैम नॉर्मल हार्ट बीट का रेट कितना रहता है पर मिनट का? 72। अभी इसके पहले वाली स्लाइड थी ना, क्या नोट किया था तुम? बताओ, व्हाट डिड यू रीड? इसके पहले वाली जो स्लाइड थी, क्या लिखा था उस पे? हाँ बोलो, मुझे तुम बोलो। व्हाट इज नॉर्मल हार्ट रेट? 70. 72 पर 70 मिनट। 72 करेक्ट, ये एक रेंज है। अब अगर मेरा पेसमेकर 90, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, 90 पे करे। सपोज माय पेसमेकर इज 90 और आधे घंटे के बाद इट इज शोइंग 60, फिर इट इज शोइंग 70, फिर इट इज शोइंग 85। तो ये क्या हो रहा है क्लास? व्हाट इज दिस? मतलब कुछ गलत चल रहा है। इसको बोलते हैं अरिदमिया। अरिदमिया मतलब आपका हार्ट रिदमिक नहीं है। हमारा हार्ट कैसे काम करता है? एस एस, ये चल रहा है, ठीक है। अब मेरा हार्ट ऐसे करें, फास्ट फिर स्लो हो जाता है। मैम लेकिन सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है ना वो सब मैम। सिचुएशन पे जब हार्ट बीट बढ़ती, ओके, सपोज 102, ओके, कितनी देर के लिए? 102 पे आप कितनी देर में? सेकंड्स के लिए शायद कुछ। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट 10 मिनट रह सकते हैं, 15 मिनट, फिर वो अपने आप वापस आ जाए नॉर्मल। सिचुएशन क्या हो सकता है? एक्साइटमेंट हो सकता है, टेंशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, करेक्ट, फियर डर हो सकता है, तभी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। सिचुएशनली मेरी हार्ट बीट आ गई है 65, कम चल रही है, ठीक है, नॉर्मल से कम, 1 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे मेरा हार्ट वापस नॉर्मल पे। इट हैज टू कम टू नॉर्मल। अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम। लेकिन मैं ऐसे बोल रही हूँ, मेरी हार्ट बीट अभी 90 चल रही है, आधे घंटे के बाद 50 चल रही है, उसके बाद फिर 70 चल रही है, फिर 85 चल रही है। अगर ऐसा होता रहेगा तो बॉडी में बहुत अप एंड डाउन हो जाएगा। उसको बोलते हैं अरिदमिक, मतलब आपका पेसमेकर काम नहीं कर रहा है ठीक। तो आपने सुना होगा कुछ लोगों को सर्जरी करके हार्ट पे पेस करता है, सुना है? एक छोटा सा मशीन Yes, ma'am. उसको हार्ट पे फिक्स कर देते हैं, वो हार्ट को पर मिनट जर्क दे। जो काम इसको अपने आप करना चाहिए वो बाहर से मशीन करती है। ऐसा क्यों? ऐसा भी पेसमेकर लगा देते, उसमें बैटरी होती है, वो अपनी बैटरी से चलता है और हार्ट को धीरे 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 चलाता है। कौन लगाएगा पेसमेकर? जिनका पेसमेकर काम नहीं कर रहा है, या अभी तक मेरा हार्ट का पेसमेकर अब खराब हो जाए तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। Are you understanding? I'll have to work on it, isn't it? So that is how. Are you getting? लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर हार्ट अच्छे से काम मतलब करता है, और mostly हमारी ये- हार्ट भी मोस्टली क्या, मतलब मैम मोस्टली हार्ट बीट का पूरा फंक्शन एसएन के ऊपर है क्या? एब्सोल्यूट, मोस्टली नहीं, 100% इट इज ऑन एसएन, एब्सोल्युटली ओके मैम। एसएन ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, तो कंडक्टिंग सिस्टम आया तो होना नहीं, see, and that will give you how many marks? 3। सिर्फ डायग्राम में ही लिखना पड़ेगा उसके बारे में। एसएन एसएन का दूसरा नाम बोलो, दूसरा नाम बोलो। पेसमेकर। पेसमेकर पेसमेकर। और एवीएन का लिखो, पेस सेटर। पेसमेकर, पेस सेटर, इज दैट क्लियर? Ma'am. मैम पेस सेटर क्यों? पेस को आगे ले, वो आगे लेके जा, यहाँ से पेस शुरू हुआ हार्ट बीट, फिर ये उसको आगे सेट कर, ये स्टार्ट नहीं कर सकता। वट एवर एसएन विल सेंड उसको वो फॉरवर्ड कर। तो पेस सेटर, पेस मेकर, ये स्टार्ट करता है या आगे बढ़ाता है?
देखो, आर यू गेटिंग? और किसी का मैसेज है स्क्रीन ब्लर आ रहा है, इज इट ब्लर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ब्लर यानी कैसा आ रहा है? आई एम नॉट गेटिंग। थोड़ा सा ब्लर है मैम, सब लिखा हुआ थोड़ा ब्लर दिख रहा है और डायग्राम भी। ओके, व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? मतलब आई डोंट नो, आपको 1 minute, आई जस्ट check if the camera has some 1 minute. मैम हाँ बोलो। मैम ये बंडल ऑफ HRS का है। 1 minute, हाँ, 1 second, give me a minute. Check the screen now. हाँ, bundle of क्या बोला आपने? His. HRS जो है ना HRS नहीं, HIS. मैम, क्या बोले आप? Bundle of his. 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 साइंटिस्ट का नाम है। ये परकिंजिस Yes. साइंटिस्ट का नाम है। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ बंडल, ये जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये बंडल ऑफ हिज है, ये ठीक है। ये डब्ल्यू देखो, Yes, डब्ल्यू वो बंडल ऑफ हिज है जो एवीएन से मैसेज को पास कर पूरी तरह लेफ्ट और राइट। दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, अभी स्क्रीन क्लीन हुआ क्या? जस्ट चेक, आई डोंट नो, इज इट विजिबल नाउ? ब्लर है Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा अच्छा, आई डोंट नो क्यों ब्लर आ रहा है, गेट इट। नेटवर्क इशू होगा। नेटवर्क इशू लग रहा है क्योंकि मुझे तो नॉर्मल दिख रहा है, पता नहीं। ओके, एनीवे फाइन। तो पीडीएफ में देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। मैम मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम नस ब्लॉक कैसे होती एक मिनट, आप नस बोल रहे हैं मतलब आर्टरी या वेन की बात कर रहे हो? है? यस। हाँ रुको, वो एक पूरा टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू कम। मैं पूरे टॉपिक में, ओके, इट इज गोइंग टू कम, 1 minute। इट्स अ होल टॉपिक डिस्कस करने। ये देखो क्लास, थोड़ा ब्लर इमेज की ये वाली देखो। अभी यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है ऐसे, देखो केयरफुली, ऊपर राइट साइड में, और नीचे पर्पल वाला देखो एबी नोड है, दिखा? चेक। और वो जो नीचे ब्राउन कलर का आ रहा है वो बंडल ऑफ हिज है, दिख रहा है? डब्ल्यू शेप, मैं बार बार उसको वही बोलती हूँ, डब्ल्यू शेप। ये देखिए, है ना? और उसमें से जो फाइबर निकल रहे वो परकिंजिस फाइबर। आर यू गेटिंग? ये रहा मेरा एसए नोड, देखो मैंने उधर पॉइंट किया, ये रहा एबी नोड, बराबर। ये जहाँ पे मैं घूम रही हूँ ये बंडल ऑफ हिज, और इसमें से जो फाइबर छोटे 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 वो परकिंजिस फाइबर। Everybody give- क्या दिखा है? राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। हाँ, तो राइट और लेफ्ट दोनों जगह देखो। लेकिन मैम आपने बोला था वो जो है वो बीच का वो बंडल ऑफ फिश है ना मैम? हाँ, पूरा, ये पूरा बंडल ऑफ फिश है। ये एक मिनट, ये पूरा बंडल ऑफ फिश दिख रहा है? मैं इस पे ड्रॉप कर दूँ, ये पूरा आपका बंडल ऑफ फिश, ठीक है? देखो आई समझ में? तो एक ब्रांच उसका राइट में जाएगा, एक लेफ्ट में भी जाएगा ना। अगर आप राइट लेफ्ट लेबल नहीं करते हो चलेगा, यू कैन जस्ट राइट बंडल ऑफ फिश एंड परकिंजिस, जो उसमें से फाइबर में। देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू? ये देखिए, रीड कीजिए। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में कितने टिश्यूज है? एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ फिश, परकिंजिस फाइबर। अब देखो एसए नोड,
वेयर इज इट प्रेजेंट? इन द अपर राइट, ये एक्चुअल लाइंस है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द एट्रियम, यानी जहाँ पे सुपीरियर वीना कावा खुलता है उसके बेस पे, बराबर, सुपीरियर वीना कावा Yes, ऊपर ma'am. से आएगा तो उसके बेस, एंड इट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि वो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, वो डिसाइड करता है कब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितनी स्पीड से होना है, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? एंड इट पासेस द कॉन्ट्रैक्शन, किधर जाएगा? राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल, पहले तो ऑरिकल में ही जाएगा ना, क्योंकि सब कुछ शुरू ऑरिकल से हो रहा है। देखो पहले किधर भेजने हमको? ऑरिकल में, एरो को देखो, राइट से लेफ्ट में भी गया ना, मैम बराबर? हाँ, मैम वो 4 चेम्बर्स यही है ना, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वही है ना? एब्सोल्युटली। ओके मैम। वेयर आर यू? 4 चेम्बर्स, बिल्कुल नहीं नहीं, व्हाई आर यू कंफ्यूज? दिस इज ह्यूमन हार्ट एंड देयर आर 4 चेम्बर्स, देखो, और कोई चेम्बर नहीं, 1 3 4, ये अपर ये लोअर, देखो, और उसी उन्हीं को हमको ओपन और क्लोज करना है ना, हार्ट के चेम्बर्स को। तो ओपन और क्लोज कैसे होगा? देखो क्लास, अगर ये स्टमक होता तो ब्रेन उसको मैसेज भेजता। सपोज आप अपनी आंखों को ओपन और क्लोज करते तो मैसेज कौन भेजता है? ब्रेन भेजता। हार्ट में ऐसा नहीं, हार्ट किसी का भी नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी से चलता है, तो उसकी मर्जी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। ये देखो, ये है सब कुछ, अगर ये काम नहीं करेगा तो बाकी, आर यू गेटिंग इट? इट्स लाइक दैट, समझे? लेकिन आप इस डायग्राम में ढूंढ रहे कि वो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, वो सब भी दिखाएं? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वो नहीं है इस वक्त। क्वेश्चन नोडल टिश्यू है कि काम करने वाली चीज किधर, ठीक है? ये देखो अभी एवी नोड क्या करता है, हमने ऐसे को देखा, ये देखो एवी नोड, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है? किधर है वो? राइट एट्रियम में, लेकिन बेस नीचे है, और उसका नाम क्या था क्लास? पेस सेटर, करेक्ट? फॉरवर्ड कर रहा है, प्लीज रीड इट। बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ऑफ हिल्स का अनदर नेम प्लीज रीड इट। तवारा ब्रांच, कैन यू रीड दैट? तवारा ब्रांच, ओके, द तवारा ब्रांच, यू मे नॉट रिमेम्बर इट, नॉट अ प्रॉब्लम, फाइन। और वहां से वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट में, और उसमें से निकल रहे परकिंजेस फाइबर निकल रहे, क्योंकि वेंट्रिकल बहुत थिक वॉल है, वहां पे एक सिंगल फाइबर से काम नहीं बन रहा है, करेक्ट? तो वहां से निकल रहे परकिंजेस फाइबर। यू अंडरस्टैंडिंग? चेक इट। और ये लिखने का और ये डायग्राम 3 मार्क्स, ओके? बताओ मुझे, बात समझ में? Everybody, I got only 1 yes. What about others? Yes, ma'am. क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब Yes, क्लास, हमको पता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन रिलैक्स हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, ठीक है? कैसे हो रहा है, लुक एट इट ऑन द बोर्ड फर्स्ट, फिर आगे जाए, ओके? आई विल जस्ट शो इट ऑन द बोर्ड कि हार्ट कैसे काम करता है, और फिर हम लोग, ठीक है? जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग बैक टू द बोर्ड। या इससे मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्या कैन आई इरेज दिस और यू वांट इरेज करूं? हेलो, अरे नहीं, यू वांट इट? 1 मिनट मैम, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ठीक है, 1 मिनट रुक। मैम पर बहुत ब्लर है। क्यों आ रहा है? मैम पूरा ब्लर है। बहुत अच्छा, ब्लर तो है। फिर काम करते, मैं पीडीएफ पे लेती हूँ फिर ज्यादा, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं फायदा पीडीएफ से नहीं। अच्छा बोर्ड पे समझता हूँ। मैम हाँ, आप but फोटो then- निकाल के भेज दोगे?
इसका फोटो कैसे निकालते हैं मुझे भी सीखना पड़ेगा। रुको रुको, मैं कैसे निकालते हैं? अब कैमरा चालू करके निकाल दो। हाँ मेरा मुझे भी इतना आता नहीं है भाई। रुको, I can just try it. नहीं रे बच्चा मुझे नहीं आ रहा। मैम आप कैमरा में क्लिक करके सिद्धि मैम को फॉरवर्ड कर दो ना। हाँ हाँ समझ गई, आई अंडरस्टूड। 1 मिनट। हाँ मैम। वो दोनों बटन प्रेस करके निकालते हैं उतना मुझे आता है। रुको मैं उसका नहीं नहीं मैं घर पे किसी को बोल देती हूँ निकालने। That will be much better. 1 minute, I'm just clicking it on my own. Okay, yeah. हाँ मैंने निकाल दिया, सेंड इट, ठीक है फाइन। Yes, ma'am. ओके बट मैं लेक्चर के बाद भेजती हूँ, ठीक है। ओके नाउ क्लास थोड़ा ब्लड समझने की कोशिश करना, व्हाट इज हैपनिंग। जस्ट अ मिनट। सी क्लास, दिस इज आवर हार्ट। मैं छोटा बनाऊंगी हाँ अभी, क्योंकि 2-3 डायग्राम लगे, ठीक है। ये आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से हार्ट बीट शुरू होने वाली, यहाँ से वो क्या है, कोई उसका नाम बताओ मुझे जल्दी से। वो ऊपर जो डॉट है, SA node. वेरी गुड, एसए नोड, ठीक है। साइनो ऑरिकुलर, साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड, वेरी गुड। नाउ ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, देखो हाँ मैं एरो दिखा रही हूँ, ये चेम्बर तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो दबा रही हूँ मैं हार्ट, चेक, क्योंकि वो तो दब जाएगा ना, और पूरा ब्लड नीचे चला जाएगा। देखो तो क्या हुआ, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड नीचे आ गया। डू यू एग्री? यही होगा ना क्लास, देखो एरो, ठीक है। तो मतलब उस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, देखो वो कितना, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। यस मतलब क्लास ये मेरा हार्ट ऐसे काम नहीं करता, ये हार्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता, ऐसा है। जब ऊपर का चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स, फिर ये ऐसे चलता है, लेकिन बहुत फास्ट, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। हम पूरा काउंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? अब वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाद में वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये इसको मैंने अभी प्रेस कर दिया, वेंट्रिकल्स को मैंने प्रेस कर दिया, नैरो कर दिया। अब मुझे बोलो वेयर विल द ब्लड गो? ऑरिकल। बिल्कुल गलत। किधर जाएगा ब्लड? हमको हार्ट का स्ट्रक्चर मालूम है, यहां से बाहर ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और एओर्टा, याद आया कुछ? क्योंकि अब बैक फ्लो नहीं अलाउड है, बैक फ्लो इज नॉट अलाउड। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू गेटिंग इट? देखो सी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड इज डाउन, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड इज आउट। मुझे आई बात समझ में? वापस नहीं जा सकता ब्लड, वो तो अलाउड ही नहीं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व है ना इधर, बराबर। नाउ वेयर इज ब्लड? आउटसाइड। लेकिन तब तक ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको रिलैक्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब किधर है ब्लड? somebody, अब अंदर आ रहा है वापस,
It is coming inside again. समझ में आ रही है बात? मैम इनसाइड वही ब्लड आ रहा है क्या जो अभी आयोटा से बाहर निकला था? ब्लड पे 6 है ना, 5 to 6 लीटर। वो जो बाहर निकला है वो पूरे बॉडी में घूम रहा है, फिर बॉडी उसको वापस भेजती है। आपके पास ब्लड है और नहीं है, वही घूमता रहता है बॉडी। पर आप बोलोगे एग्जैक्टली यही बाहर गया और यही तुरंत अंदर आया, नहीं, ऑलरेडी बॉडी में घूमते हुए अंदर आ रहा है दूसरा ब्लड। चेक, आ रही बात समझ में? पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फर्स्ट रूल हमारा क्या है? हु विल कॉन्ट्रैक्ट? ऑरिकल। फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? वेंट्रिकल। बराबर है। फिर क्या होगा? आयोटा से ऑरिकल रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल भी बाद में रिलैक्स होगा ना। ये देखो इधर फिर से ये रिलैक्स था, तो यही चलता रहता है। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स, ये होता रहता है हमारी बॉडी कंटिन्यूस। ये सब होने के लिए टाइम इज ओनली 0.8 सेकेंड, मतलब not even 1 second. Your heart contracts and relax in less than 1 second. See, क्या क्या किया हमने? ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों को रिलैक्स किया। ये सब करने के लिए कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा क्या? नहीं, 1 सेकेंड से भी कम। सो इट इज वेरी फास्ट। हम बोल रहे ना एसएन से एवीएन में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिज में जाएगा, वो सब जाके हो गया 0.8 सेकेंड में खत्म, इमीडिएटली। यू कैन इमेजिन द स्पीड ऑफ हाउ फास्ट इट इज। आई बात समझ में? इन्हें बोलने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ब्लड नीचे जा रहा है, बाहर आ रहा है, लेकिन वो कितनी स्पीड हो रहा है? 1 सेकेंड से लेस टाइम में ब्लड नीचे भी चला जाता है, बाहर भी आता है। इमेजिन। आई आर यस मैम हाँ बोलो। मैम why बोलो, don't बोलो। heart muscles get tired? हाँ, don't get tired. So ऐसा नहीं है they don't get tired. एक चीज आपने देखी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखा रिलैक्स रिलैक्स। तो Yes, ma'am. हार्ट रिलैक्स खुद ही को कर लेता है। ये 0.8 में से 0.4 सेकेंड वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.4 वो रिलैक्स, वो उसका रूल है। तो यानी जब हम बोलते हैं हार्ट बहुत मेहनत कर रहा है, तो वो आधा टाइम मेहनत कर रहा है, ये देखो ये काम है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वो आधा टाइम रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप ये पूछ रहे हो हार्ट स्टॉप क्यों नहीं हो जाता, मतलब दूसरे ऑर्गन्स की तरह रुकता क्यों नहीं, जैसे मेरा हाथ रुका हुआ है, वो नहीं। अगर वो हुआ तो पर्सन विल डाई, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक, क्योंकि ब्लड फ्लो रुक। व्हेन योर हार्ट स्टॉप्स, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। सपोज जब मैं इसमें 80 ईयर की हो गई, तो मेरा हार्ट कब से काम कर रहा है? 80 साल से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो फाइबर है वो अब थोड़ा सा स्लो काम करता है, उसको डिफिकल्टी होती है, और हो सकता है एक दिन ऐसे ऐसे और वो वैसे रुक जाए। इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अचानक, और मैं 80 ईयर की नहीं हूँ, ओके, और अचानक हो गया, हिल ही नहीं रहा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। आर यू गेटिंग? फेलियर ऐसे हो, धीरे धीरे विद एज हमारे मसल वीक हो जाते, और हार्ट मसल रिप्लेस नहीं होते हैं क्लास। अगर आपके हार्ट के मसल डैमेज होते हैं, यू कैन नॉट रिपेयर, देयर इज नो रीजनरेशन। ओके, तो वो डैमेज होते फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो नहीं काम कर सकता।
वो विद एज होगा, कभी भी जब भी होना होगा या नहीं भी होगा, दूसरा कोई ऑर्गन फेल हो जाए, ठीक है। और जब हम बोल सुनते को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अच्छे से चल रहा था एकदम परफेक्टली, और वो अचानक रुक गया, बहुत सारे रीजन, एकदम रुक गया, बस खत्म, ऐसा होता। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि हार्ट फेल हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ, क्या। आर यू मैम अंडरस्टैंडिंग? फेल में मतलब डेथ कंफर्म रहता ना फेल में? हाँ, फेल के बाद फिर से उसको शुरू करना नामुमकिन है, या से नो, मतलब मूवी वगैरह में शुरू, पिक्चरों में दिखाते हीरो का हार्ट शुरू हो गया, वो एक अलग चीज है, अदरवाइज इट इज मोस्टली नॉट। और फेल ज्यादातर विद एज, मतलब क्योंकि वो इतना काम कर चुका है ना, इतनी मसल है, जैसे हमारे मसल भी विद एज वीक होते जाते हैं ना, isn't it? वैसे ही हमारा हार्ट भी वीक होता है, और उसमें बहुत सारा जेनेटिक्स है क्लास कि फैमिली में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर रहा है तो आपको भी हो सकता है, उसमें बहुत सारा जेनेटिक्स। यस, ओके, मतलब वो डिपेंड करे, बहुत सारे फैक्टर। कोई कुछ पूछ रहा है, सुनाई नहीं दे मुझे, बोलो। हेलो, हेलो, somebody was saying something, नहीं, you got this part? Okay, Yes, ma'am. अब क्लास ये सीक्वेंस को जब हम एक साथ लेते हैं उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। अब ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक बार रिलैक्स होगा। व्हाट इज सिस्टोल का दूसरा नाम? कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज डायस्टोल? बायडियस। तो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा, और ये पूरे सीक्वेंस को हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। तो नया हेडिंग शुरू हुआ, कार्डियक साइकिल, जिसका ये बेस रहेगा, जिसका ये बेस। ओके, सो यू आर लुकिंग एट नाउ कार्डियक साइकिल। कितना टाइम लगता है कार्डियक साइकिल को? टाइम बोलो सब लोग। 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकंड। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए हमें सिर्फ 0.8 सेकेंड चाहिए, अगर हमारी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही, ठीक है। नॉर्मल नहीं चल रही तो वो चेंज हो जाएगा टाइमिंग, बट अदरवाइज हम नॉर्मल की बात, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, लेट्स लुक एट द कार्डियक साइकिल। ओके, नाउ कार्डियक साइकिल हम 3 स्टेजेस में करते हैं। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में। सबसे पहले वही डायग्राम है क्लास, सबसे पहले होगा ओके, हम यहां से शुरू करें। तो सबसे पहले क्या होगा? आई एम राइटिंग द वर्ड ऑरिक्यूलर सिस्टोल। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? ऑरिकल, और एक सबसे पहले। तो चलो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल बना रही हूँ अंदर की तरफ उसको, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिखे। ओके, ये देखो ऑरिक्यूलर सिस्टोल। तो आ गया है, हम सबको पता है, नीचे आ गया। ये डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके। यस, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। और इसको कितना टाइम लगता है, अंदाजा लगाइए। 0.2 सेकेंड। 0.4। 0.2 सेकेंड। बिल्कुल नहीं, 0.2 मैम। नो नो नो, कितना लिखा मैंने? 0.4 मैम। 0.1 सेकेंड, 0.1। आपका हार्ट फट से कॉन्ट्रैक्ट, वेरी फास्ट। ये देखो 0.1 लिखा है। कितना टाइम लगा? 0.8 सेकेंड में दोनों ऑरिकल, 0.1 सेकेंड में दोनों ऑरिकल से
0.1 मतलब कितना फास्ट होगा सूर्य, बहुत सोर्स पट से ऐसे नीचे आता है, गेटिंग इट, इतना ही। इसके बाद ऑरिकल क्या करेगा, रिलैक्स। ऑरिकल क्या करने वाला है, रिलैक्स। तो वो कितना टाइम रिलैक्स, somebody has to give me answer. 2 seconds. 1 second. हाँ, नो, कितने टाइम की साइकिल है, साइकिल 0.8 की है, उसमें से मैं 0.1 कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ, तो बाकी के टाइम में क्या करती हूँ। मैम पर आपने बोला था कि 4 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 सेकंड रिलैक्स होगा। हाँ रुको, आधा मैंने 50% कहा था, बराबर ना, बराबर है, लेकिन वो तो पूरे हार्ट के लिए। पहले ऑरिकल के लिए मैंने अभी बोला है वो 1 सेकंड 0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी का पूरा टाइम वो आराम कर रहे थे, ठीक है। मैं वो 4 Yes, पे भी ma'am. आ रही हूँ, बाकी का टाइम वो पूरा आराम कर रहा है, एकदम मजे में। इज दैट क्लियर? अब उसने लेकिन वेंट्रिकल को मैसेज भेज दिया है कि तुम भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने देखा था मैसेज तो पास होता है ना, तो अब सेकंड स्टेप वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम ये जो वेंट्रिकल रिलैक्स था इसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड बना देते हैं, ओके। ऑरिकल थोड़ा सो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है, ठीक है। अब आप फिर से मैं पूछ रही हूँ, ब्लड किधर जाएगा बताओ, बाहर। ब्लड, हाँ वेरी गुड, सही बोला। तो ये ब्लड निकला बाहर, ओके, दूध डालना पड़ेगा ना, ये भी निकला बाहर, ठीक है। यस, कैन आई राइट दिस एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, Yes, वेंट्रिकुलर ma'am. सिस्टोल, ठीक है। कितना सेकेंड, इसको टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। ऑरिकल बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन वेंट्रिकल को टाइम लगता है 0.3. आई बात समझ में, क्यों, वो थिक वॉल है, Ma'am. ऑरिकल से मैसेज आया है तो मैसेज आने को टाइम लग रहा है, बंडल ऑफ हिल्स उसको फिर वो प्रेस होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, पॉइंट। अब मुझे बताओ वेंट्रिकल कितना रिलैक्स कर रहा है, 0.5 4 सेकेंड 0.5 Four? second. 5 5 बचा ना, यस। तो अब मुझे यस कॉमन, मैम यस। अब इसके बाद देखो ऑरिकल ऑलरेडी रिलैक्स कर रहा है, अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा 0.3। चलो वेंट्रिकल को रिलैक्स करने भेज देते हैं, ठीक है। ऑरिकल भी रिलैक्स हो रहा है, दोनों रिलैक्सिंग मोड पे आ गए, करेक्ट, ओके। तो कॉमन जब Yes, पूरा ma'am. हार्ट रिलैक्स करता है उसको बोलते हैं जॉइंट, लुक एट दिस न्यू वर्ड, जॉइंट डायस्टोल, बोथ आर रिलैक्सिंग, ठीक है। क्योंकि ऑरिकल ऑलरेडी रिलैक्स करा था, वेंट्रिकल ने उसको ज्वाइन कर लिया है, तो ये चलता है 0.4 सेकेंड। कभी आएगा अब मैम मतलब मैम हाँ, I ये got इसमें the confusion. Wait, जॉइंट वाले में let मतलब me complete. सुनो पहले कंप्लीट हो जाए। ये ऑरिकुलर सिस्टम, ठीक है, ओके। ये कितने सेकंड का है, 0.1, याद रखो उसकी वैल्यू। अब ऑरिकल्स को कर देते हैं रिलैक्स, 0.7, ठीक है। ये ऑरिकल डायस्टोल, ठीक है क्लास। पहले देख लो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो 0.3 लिखा आपने, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, यस। कितना बोला आपने, इसको मैं 0.8 के मार्जिन, तो 3 के बाद मुझे बोलो 0.5। अब आपको दिख रहा है Yes. दोनों कॉमन कितना रिलैक्स कर रहे हैं, कॉमन
0.4 देखो यहाँ पे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको नहीं काउंट कर सकते। 3 + 1 इज 0.4, ये तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पर दोनों एक साथ जॉइंट डायस्टोल इज 0.4, जॉइंट डायस्टोल 0.1 सेकेंड हार्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.3 वेंट्रिकल करता है, बच्चा 0.4, उसमें दोनों ही रिलैक्स कर रहे हैं। So 50% of the time your heart is relaxing, but class it is very fast. तो बोलने के लिए हमें टाइम लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तक हम बोल रहे हैं तब तक तो हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर चुका। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, टोटल कॉन्ट्रैक्शन ऐड कीजिए, गिव मी टोटल कॉन्ट्रैक्शन। 0.4 second. 0.4 ना, बराबर है 0.4। तो बाकी का टाइम हार्ट क्या करता है, रिलैक्स, बाकी का बचा हुआ टाइम दोनों रिलैक्स कर। हाँ श्योरली उसमें ऑरिकल ज्यादा रिलैक्स करता है, वो तो 0.1 के बाद टोटली रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल थोड़ा कम रिलैक्स करता है। देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम ये वाला Yes, समझ नहीं ma'am. आपने जो वहाँ पे वो प्लस करके बोला ना 0.4 वाला। ये 0.1 और 0.3 ऐड करो, हाँ मैम समझा अभी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टोटल कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इतना ही, तो बाकी का फुल टाइम हार्ट इज रिलैक्सिंग, और उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, क्योंकि दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों। मैम 50-50% ना ऐसे। Actually, to be very clear, 50% of the time heart and 50% time it is contracting, जिसमें बहुत strong contraction ऑरिकल का आता है, क्योंकि वो 0.1 में ही पूरा कर ले, बहुत जोर, और वेंट्रिकल का थोड़ा स्लो आता है, बिकॉज उसको बॉडी की तरफ भेज, और वेंट्रिकल के वॉल बहुत थिक, ऑरिकल। ओके, आई थिंक इसका पीडीएफ भी देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, एक बार देख लो फिर वापस बोर्ड पे आते हैं। 1 सेकेंड। कार्डियक साइकिल विल गिव यू ओनली 3 मार्क्स का क्लास, क्योंकि 3 ही स्टेज है उसका, 3 स्टेज है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों का मैम रिलैक्स। इसमें ऐसा पूरा डायग्राम बनाना है ना मैम? नहीं डायग्राम बनाना ही नहीं, वो डायग्राम तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ मैं आपको दिखा, ये देख, पहला फेज क्या है कार्डियक साइकिल का, पहला स्टेप ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दिखा, Cortical systole. करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑरिकल में आया हुआ राइट साइड में, और जो ऑक्सीजनेटेड आया हुआ है लेफ्ट साइड में, वो पूरा ब्लड से भरा हुआ है, सो देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल, इसीलिए ऐसे नोड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से ब्लड आया तो साइनो ऑरिकुलर नोड बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, और वो हो गया जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये देखो क्या हुआ, रीड, ब्लड नीचे चला गया, टाइम देखो कितना लगा 0.1, तो बाकी का टाइम क्या कर रहा है ऑरिकल, रिलैक्स। आर यू गेटिंग इट? वो इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो आराम से रिलैक्स होने चला जाता है। सी द टाइमिंग, एट्रियल सिस्टोल 0.1, एट्रियल डायस्टोल 0.7, वेयर इज द ब्लड, इन द वेंट्रिकल, नीचे चला गया ब्लड पूरा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये देखो डायग्राम में देखो, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखो, ये देखो फर्स्ट वाला स्लाइड देखिए, फर्स्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने जाना है, जा रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ब्लड नीचे आ रहा है। सेकंड स्लाइड देखिए, ब्लड पूरा का पूरा नीचे है, दिखा, नीचे की लाइन मत पढ़िए आप, खाली वो पढ़िए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, आगे की मत देखते, अभी हम आगे जा, वेंट्रिकुलर,
तो इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन का वेंट्रिकल में जाता है, साइनो ऑरिकुलर नोड से एबी नोड में जाएगा और परकिंजेस फाइबर विल स्प्रेड इट, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब टाइम देखिए प्लीज, अब टाइम देखिए 0.3, तो बाकी का टाइम आप रिलैक्स कर रहे हो वेंट्रिकल। 0.5, वेयर इज द ब्लड नाउ, वेयर इज द ब्लड? अभी अभी आपने मुझे दिखाया बाहर हार्ट के जा, बाहर। हाँ ये देखो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से बाहर चला गया, है ना? दो हार्ट में बाहर जाने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, उसमें से ब्लड बाहर चला गया। ठीक है, आर बी क्लियर? यस ओके, मैं मैम। ये स्लाइड में मैम मैं आ रही हूँ उसमें, रुको मैं आ रही हूँ, रुक वेट। अब मतलब 0.4 सेकेंड तक एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे थे। अब लाइन पढ़िए, ऑल हार्ट आर इन डायस्टोल, मतलब रिलैक्सिंग 50% टाइम, एग्रीड, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। और अब इसको देखिए, इसको कार्डियक एट्रियल सिस्टोल ऊपर वाले से शुरू कीजिए। ठीक है, देखो ब्लड नीचे जा रहा है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देखो ब्लड बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको? फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसको समझिए, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। टेक्स्ट बुक, आर यू सिटिंग विद द टेक्स्ट बुक? यस मैम। अगर आप हो तो वहां पे ये डायग्राम है। अब इसको समझो ध्यान से, एवरीबॉडी विल लुक एट व्हाट आई एम शोइंग। ऑरिकुलर सिस्टोल, कितना टाइम देखो 0.1। बराबर है। अब ऑरिकुलर डायस्टोल को देखेंगे आप, 0.7 सेकंड। बराबर है। अब मैं फिर से रिटर्न आ रही हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये रहा, 0.1 के बाद 0.3 सेकंड, 0.4 पे खत्म हो रहा है, लेकिन है वो 0.3 का ही ना, 1 के बाद शुरू हुआ, 1 के बाद शुरू हुआ ना, 4 तक क्यों गया मैम? 4 तक जाएगा ना, 1 to 4 जाएगा तो ही 3 सेकेंड होगा ना। देखो है ना, काउंट करना, 1 2 3, समझा? Got it? अब आ जाओ वेंट्रिकल सिस्टोल में हुआ था, वो नहीं गिनेगा ना वेंट्रिकल सिस्टोल उसको नहीं गिनने, उसको वेंट्रिकल में नहीं गिन सकते ना। अब वेंट करो, ये देखो, अब मुझे बताओ दोनों ओवरलैप हो रहे थे? ये रहा वो, उसका नाम क्या है? जॉइंट डायस्टोल, समझे? अब यहाँ पे देखो वेंट्रिकल 0.8 के आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो तब ये चल रहा है ना, ऑरिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाता, समझे? कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है 0.7 यहाँ है, उसका लास्ट का 0.1 में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। चेक, हार्ट बीट तो मुझे यहीं पे एंड करनी पड़ेगी ना, ये देखो इधर, समझे? और अगर आप बहुत ध्यान दे रहे हो तो आप देखो सिस्टोल इतना ही है, सिस्टोल हमारे पास इतना ही है, चाहे वो ऑरिकल हो या चाहे वो वेंट्रिकल, पूरा हार्ट सिस्टोल उतना ही है, और डायस्टोल देखो इतना ही, आधा आधा चल रहा है एकदम, है ना? आर यू अंडरस्टैंड? हाँ मैम। तो और आपको टाइमिंग बाय हार्ट करना है, ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, जॉइंट डायस्टोल 0.4, प्लीज बाय हार्ट दिस, टोटल हार्ट बीट बाय हार्ट दिस, ठीक है? अब मैं पीछे वाली स्लाइड पे आ रही हूँ, कुछ डिटेल्स थे उसमें जो हमने डिस्कस नहीं किया। ये देखो, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन? ऑरिकल, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, पूरा, करेक्ट, तो वो जो ट्राई और बाइकस्पिड वाल्व है वो बंद हो जाए, वो
ताकि ब्लड ऊपर नहीं आए फिर से। और एक जोर से साउंड आता है लब। लुक एट दिस साउंड, लब। यू सीन डॉक्टर स्टेथोस्कोप से अगर आपका हार्ट बीट चेक कर रहा है तो उसको साउंड सुनाई देता, लब डब लब डब लब डब। ओके, हार्ट बीट का साउंड कैसा होता है? हाउ इज द साउंड ऑफ द हार्ट? ओके, वो मूवी की तरह नहीं होता, धक धक नहीं होता है। ओके, देयर इज नो धक धक, इट इज यस, इट इज लुक तो लुक लुक लुक। हाँ, उस लैपटॉप से डॉक्टर को कैसा पता चलता है कि हार्ट बराबर है या नहीं? उसकी स्पीड पता चलेगी ना। अगर ऐसे हो रहा है लब डब तो बहुत स्लो चल रहा है, लब डब बराबर चल रहा है, लब डब बहुत फास्ट चल रहा है। आर यू पर अंडरस्टैंडिंग? एकदम फास्ट रहेगा तो डॉक्टर को भी समझेगा नहीं ना क्या लोग बोल रहे हैं। समझेगा ना, वो डॉक्टर है, बिल्कुल समझेगा। डू वन थिंग, if you see a very newborn baby, okay, suppose the baby is just someone 6 months, check the heartbeat, it is always more than 90 and 100. तो आपको पता हार्टबीट कैसी होती, लेकिन वो उस बेबी के लिए नॉर्मल, उस एज में वो नॉर्मल। या आप सिंपल काम करो, 100 मीटर भाग के रुक जाओ और अपने हाथ से अपनी हार्टबीट चेक करो, मालूम पड़ता है ना, बहुत जोर जोर से आती है कि नहीं? ऐसे फील होता है ना हार्टबीट तभी जब आप भागते रुकते हो, इजंट इट? लेकिन क्लास इसको साइंटिफिक साउंड बोलते हैं, जो बहुत जोर से साउंड, दैट इज लब। और जब थोड़ा स्लो आता है, क्यों? वो वेंट्रिकल है ना, 0.3 सेकेंड, तो ऐसे आता है लब लब डब लब डब, इट्स लाइक। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप स्टेथोस्कोप से एक्चुअली हार्टबीट अपनी सुनिए, या if you ever go to a doctor, just try to see if you can hear your heartbeat, and you will hear that sound, you will understand. अभी डॉक्टर आपका चेकअप करते हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी स्टेथोस्कोप से कर रहे हैं, वो इसीलिए तो देख रहे हैं कि आपका ब्रीदिंग बराबर चल रहा है कि नहीं, समझे? उनको अंदाजा आता है ना, वो आपके हाथ की पल्स को टच करते हैं। कॉन्ट्रास्ट के टाइम में लब होता ना मैम? नहीं, ऑरिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन इज लब, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर ये ऑरिक्यूलर है, ओके? और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज डब, समझा? यस मैम। पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है लब, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है डब, लब डब, ऐसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उस वक्त बाई हार्ट कीजिए, वाल्व्स बंद हो रहे, जो वाल्व्स है ना हमारे, वो बंद हो रहे, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, तो ये साउंड आता है। और सेमी लूनर बंद होता है तो डबा, ये भी बाई हार्ट कीजिए। नीट और सीटी के लिए बाई हार्ट कीजिए। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, बाई हार्ट। लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको ट्राई और बाइकस्पिड बोलते हैं, ठीक है? और डब साउंड क्यों क्रिएट होता है? बाय क्लोजिंग ऑफ, हाँ, ये बाई हार्ट करके रखो। नीट और सीटी का फेवरेट क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो बोलो। कस्पिड वाल्व मतलब क्यूस्पिड वाल्व दिखा नहीं? कस्पिड वाल्व भूल गए हो तुम? हमने ऐसा बनाया था हार्ट में, दो वाल्व जिसको कॉर्डे टेंडिनी ऐसे कप होल्ड कर रहा था दोनों साइड पे। यस मैम, वेंट्रिकल्स में। हाँ, did you forget that? हाँ, कस्पिड वाल्व तो तुरंत याद रहना। चलो एक बार देखो, इधर गया, ये देखो, देखो ये है ना ट्राई और बाइकस्पिड, देखो, चेक दिस,
This is your tricuspid valve on the right side, and this is your bicuspid valve on the left side. याद आया? हेलो? Yes, ma'am. और इन्हीं को ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। वो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में खुल ऑरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वाल्व। और अगर हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो और एक चीज देख लो, ये आपका सेमी लूनार, ये देखो ऊपर, चलो ये देखो बाइकस्पिड वाल्व। अब देखो, अब याद आ रहा है, साइड में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड, और ऊपर जाने वाले जो थे उसमें सेमी लूनार। याद है? Yes, ma'am. आया समझ में? कोई पूछ रहा था वाल्व, आर यू क्लियर बच्चा? हेलो? हाँ मैम। आया, याद आया ना? मैम वो लेक्चर के टाइम में था नहीं इसलिए पूछा। तुमने, कौन हो तुम? नाम बोलो जरा अपना। हेलो? तुमने फिर पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर मिस कर दिया है। और नहीं, अब मैंने उससे पहले अपना एक्सटर्नल हार्ट स्ट्रक्चर में था, मैं वो एक ही लेक्चर में हाँ, पर इंटरनल मिस हो गया ना, तो अभी हम वो इंटरनल का वर्किंग कर रहे हैं, इसीलिए तुम बार बार अटक जा रहे हो, समझे? इंटरनल का वर्किंग कर रहे हैं हम लोग ना, कि हार्ट काम कैसे करते हैं, समझे आप? मैम वो बाद में यूट्यूब से देख लूंगा इंटरनल का। बाद में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर के पहले देखना, बाद में नहीं। कल भी है मैम बायो का लेक्चर? कल है ना? हाँ, शाम को है ना मेरे ख्याल से। यस, एज फार एज आई। ये देखो, देखो ध्यान से, डिफरेंस दिख रहा है ना? ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो, है ना? देखो कार्डियक साइकिल के फेजेस को उन्होंने कैसे डिवाइड किया, फेजेस को देखो। चलो, ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाकी का पूरा टाइम वो रिलैक्स, ठीक है? अब यहाँ से शुरू हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बाकी का पूरा टाइम वो रिलैक्स। सी, यस, बट आपको क्लास, यू डोंट हैव टू डू इट, but 100% if you don't understand it, you will never get, okay? That's a rule. Is that clear? ड्रॉ नहीं करना, आपके बुक में सिर्फ ये डायग्राम है, ये टेक्स्ट बुक का इमेज लिया मैंने। सपोज आपको ऐसा इमेज दिया गया और आपको पूछा गया लेबल इट इज ए, बी, करेक्ट, सी, तो आप लिख पाओगे व्हाट इज ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आपको क्लिक होना चाहिए, बराबर ना? व्हाट इज बी, जॉइंट डायस्टोल, व्हाट इज सी, Auricular systole. अभी मैं एक क्वेश्चन, इज दिस इमेज ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ नॉर्मल हार्ट? यस और नो? Yes, ma'am. यस, क्योंकि वो 0.8 पे बराबर चल रहा है ना। अगर एबनॉर्मल होता तो शायद सिस्टोल इधर तक होता, डायस्टोल इधर होता, कुछ गड़बड़ होती फिर उसमें, है ना? पर ये नॉर्मल हार्ट है क्योंकि सब चीज बराबर चल रही। ऐसा भी बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन, इमेज दिया था और पूछा था इज दिस हार्ट बीट नॉर्मल, तो सिर्फ स्टूडेंट को लिख यस इट इज नॉर्मल, नॉर्मली दिया हुआ था, ठीक है? अगर नॉर्मल नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा नो इट इज नॉट अ नॉर्मल हार्ट, आइदर इट इज, जो भी हो। सपोज लेट्स टेक क्लास, मेरी हार्ट बीट इधर एंड हो रही 0.6, तो मेरी हार्ट बीट फास्ट है कि स्लो? Slow है. स्लो है। कितना गलत, कितना गलत, जो 0.8 में होना चाहिए वो मैं 0.6 में कर रही हूँ, तो फास्ट हूँ ना मैं? फास्ट मैम। हाँ, Yes, ma'am, yes. समझ में आई बात आई ना समझ? हाँ मैम. और अगर वो इधर 1 पे खत्म होती तो फिर वो स्लो हो गई, Slow. आ रही बात समझ में? ऐसे चलेगा वो। तो ये देखते हैं ना जब ईसीजी करते हैं कि हार्ट बीट का रेट क्या है, कैसे चल रहा है। ओके, ईसीजी आपको एक टॉपिक है, यू आर गोइंग टू डू इट। इतना क्लियर है क्या?
कार्डियक साइकिल सबको क्लियर है? कार्डियक साइकिल के तीन, मैं एक फास्ट रिकैप करूं, कार्डियक साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। Auricular systole is 0.1 second, ventricular systole is 0.3, joint diastole is 0.4, ठीक है? और diastole is 0.7, ventricular diastole is 0.5, total heartbeat is 0.8 for a normal heart. So it is per minute. Because it is 72 times per minute, in a minute, heart can throw 5 liters of blood. Approximately, because in one beat it is going to throw towards the body 70 ml. तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है? हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है? 5040 ml. 5040. In one heartbeat it is 70. So in 72 how much? 2 into 70 is 5040. आई बात समझ में? MCQ. MCQ. What is cardiac output? It is stroke volume multiplied by heart rate. Yes, correct. Very correct. ठीक है? यहाँ तक हम क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. तो अब हम आ गए ब्लड वेसल्स. ओके? Now class, alone heart cannot help. तो फिर आपको क्या चाहिए? ट्यूब्स चाहिए जो आपके हाथ में जा रही, पैर में जा रही है, सब पूरे बॉडी में हर जगह क्या जा रहे हैं? ब्लड वेसल्स. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दे आर नोन एज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. ठीक है? अब आप एक रूल याद रखें, आर्टरी ब्लड को लेके आती है हार्ट से दूर. कभी भी कोई भी आर्टरी ब्लड को हार्ट की तरफ नहीं लेके जाती, हार्ट से दूर लेके जाती. ठीक है? फिर वो अपने ब्रांचेस बनाती है, देखो छोटे छोटे, फिर वो बन जाती है कैपिलरी, वेरी स्मॉल ब्रांच. फाइन. उसके बाद वही कैपिलरी जॉइन होके बनती है छोटी छोटी वेन्स, ये देखिए बन रही, और फिर वो बन जाती है बड़ी वेन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Are you understanding? Yes, ma'am. मैम ये फिर से समझाना है. आप में से कोई भी ये नहीं लिखेगा कि वेन के ब्रांचिंग होते हैं और फिर वेन कैपिलरी बनती है, फिर कैपिलरीज जुड़ के छोटी आर्टरीज और बड़ी आर्टरी बनती. नो, एरो देखिए, इट इज आर्टरी टू वेन, इट इज नेवर इनटू आर्टरी, नेवर. You cannot say vein divides. You can only say artery divides. So heart से what is coming out? Arteries. It is dividing into branches. आपका question है how many branches? It is going to all the parts of the body. मतलब आपके right hand, left hand, आपकी 5 fingers, उसमें artery जा रही है. फिर वो छोटे 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 branches में divide होती है. और बहुत माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस कैपिलरी. या जब आपको कट होता है कुछ भी तो क्या कट होता है? कुछ भी कट होता है तो क्या कट होता है? कैपिलरीज. एब्सोल्युटली. और कुछ कट नहीं होता. बराबर है? क्योंकि अगर आर्टरी कटेगी कहीं पे तो बहुत मेजर इंजरी, मतलब फिर तो आपका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाए. और वेन कटेगी तो भी, समझे आप? तो Yes, इतना ma'am. इजी नहीं होता आर्टरी और वेन का कटना, अनलेस कि कोई ऑर्गन ही पूरा कट जाए तो अलग बात. सो वहां पे हमारी कैपिलरीज ज्यादातर छोटी मोटी टूटती रहती, बनती रहती है. ब्लड वेसल सपोज ये कैपिलरी कट गई है, वो नहीं बन जाती है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देयर. फाइन. सो रूल याद रखना, आर फॉर्म्ड, वेन्स आर फॉर्म्ड, ओके, by branching of arteries into capillaries and joining to form veins. और यही ब्लड का भी डायरेक्शन. कभी भी ब्लड वेन से आर्टरी में नहीं आ सकता, कभी भी. बैकफ्लो किधर भी अलाउड नहीं. ठीक है? इतना एवरीबडी ये बेसिक क्लियर है? वो आपने अभी बोला ना वेन्स आर. वेन्स आर्टरी से बनती है. देखो ये आर्टरी है,
ये छोटी छोटी आर्टरीज बन, कैपिलरीज बन गई। अब ये कैपिलरी जुड़ रही है, देखो ये छोटी वेन बनी, ये छोटी वेन, ये छोटी वेन, फिर ये बड़ी। तो कीप इन माइंड, वेन्स डिवाइड नहीं होते, डिवाइड कौन होता है? आर्ट। ठीक है, वेन्स आर फॉर्म। एरो का डायरेक्शन देखिए, लुक एट द एरो इन द डायरेक्शन। मैम आर्टरीज कहाँ से आ रही है? रिपीट करो, कौन कहाँ से आ रहा है? आर्टरीज कहाँ से आ रही है? हार्ट स्टार्ट से। कहाँ से हो रही है? ये देखो मैं बनाती हूँ, वन, ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ से कौन निकलता है? ये बड़ा सा कौन था, इसका नाम बोलो। आयोटा। उसके आपने 3 ब्रांच देखे थे ऊपर, वो ही बाद में डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ये सब आर्टरीज होंगे। ओके मैम। ठीक है, तो एओर्टा के बहुत सारे ब्रांच होते जाते हैं। ठीक है, एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी। एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, समझे? यस मैम। अब हम जा रहे हैं आर्टरी और वेन की तरफ। बाई हाथ कीजिए, आप अपने हाथों को देखिए, अपने हाथों को देखिए, हमेशा आपको ब्लू कलर की वेन दिखाई देती है क्या? दिख रही है? यस मैम। या अगर आप बहुत फेयर है, अगर आपका कलर बहुत ही फेयर है, गोरा है, कि वेन्स दिखाई देती पेट पे भी, नेक पे भी। ओके, या आप बहुत थिन है तो भी दिखाई देगी। ठीक है, वो ब्लू कलर की वेन है, मतलब वेन बॉडी में ऊपर की तरफ है और आर्टरी नीचे होती, आर्टरी काफी गहरी होती अंदर की तरफ। ठीक है क्लास, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये देखिए लाइन देखिए, हमेशा डीप होती है, ये देखिए सिचुएटेड डीप, और वेन सुपरफिशियल ऊपर की तरफ दिखाई देती हमेशा, हमेशा। इज दैट क्लियर? पहला वर्ड। ठीक है, फिर वेन्स का जो वॉल है वो थिन होता है और आर्टरी का वॉल थिक होता है। देखो मैंने कितना थिक बनाया है, ठीक। ये आर्टरी का वॉल है और ये हमारा वेन है। देखो वेन बहुत पतला है, बराबर? ठीक है, यस लेकिन मैम। बीच का गैप देखिए, अब आर्टरी के पास गैप कम है, इनके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए आर्टरी में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से फ्लो, क्योंकि जगह कम है, और वेन्स में ब्लड लो प्रेशर से फ्लो। रूल याद रखें, आर्टरी में जगह कम है, ओके, बीच की जगह देखो जिसमें ब्लड फ्लो होने वाला, लेकिन वॉल ठीक है। वॉल क्यों ठीक कर रखा? क्योंकि जब ब्लड प्रेशर से फ्लो होगा तो आर्टरी ब्रेक नहीं हो जानी चाहिए, है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए, उसके पास उतना पावर होना चाहिए। और वेन्स में तो आप आराम से फ्लो हो रहे हो, तो थिन वॉल भी चले। ठीक है, आर्टरी ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती है, वेन्स हार्ट के करीब लेके जाती, करेक्ट? आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड। इसमें एक्सेप्शन आएगा, पल्मोनरी आर्टरी और वेन। आप फिर से रीड कीजिए, आर्टरी में ब्लड हमेशा हम रेड में ब्लू, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी में लिखना पड़ेगा वो भी। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेट। और पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। वेन हार्ट की तरफ आते हैं, आर्टरी वेन से हार्ट से दूर जाए, ये रूल है। ठीक है, ओके। वेन्स वाल्व्स होते हैं, ये देखिए, आर्टरी में कभी वाल्व्स नहीं, कभी नहीं। क्यों? देखो वेन को ब्लड ना ऐसे ऊपर ऊपर लाना, सपोज मेरे पैरों से ब्लड मेरे लेग्स से हार्ट की तरफ लाना, तो डू यू एग्री ग्रेविटी के अगेंस्ट आना? यस मैम। नीचे से ऊपर कैसे आएगा? तो वो बहुत धीरे धीरे आता है, और हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए उसका फिर से, इसीलिए वहां पे वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो रुका के रखते हैं। तो ब्लड ऊपर गया तो नीचे नहीं आया, तो वेन्स में वाल्व होते,
और आर्टरी में तो एकदम स्पीड है, पूरा इधर उधर जा रहा है बहुत स्पीड में, तो जरूरत नहीं पड़ती, याद रखें, ठीक है। सो ब्लड विद हाई प्रेशर किधर है? आर्टरी। लो प्रेशर Veins. आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जा हमेशा, और वेन ब्लड को हार्ट की तरफ ले से हार्ट, ठीक है। आर्टरी थिक वॉल होती है और उसका जो ल्यूमिन, ल्यूमिन मतलब वो गैप, ये देखो ये वर्ड को देखिए प्लीज, ल्यूमिन मतलब वो गैप है, वो बहुत कम होता है। वेन देखो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, लेकिन उसका वॉल थिन होता है, थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड, ज्यादा मजबूत होती है ताकि वो फट नहीं जाए ब्लड प्रेशर और स्पीड से। ये देखो दिख रहा है, स्पीड और प्रेशर ज्यादा है, स्पीड और प्रेशर स्लो। मैम हाँ बोलो बोलो। आर्टरीज भी हर जगह रहेगा ना, मतलब हार्ट बीट पे भी रहेगी ना आर्टरीज? रिपीट, बीट में भी। मैम मतलब वेन्स से बहुत अंदर डीपली सिचुएटेड रहेंगे ना आर्टरीज? हाँ आर्टरी डीपली सिचुएटेड। कौन सी आर्टरी ऊपर है पता है? कौन सी आर्टरी ऊपर होती है? बोलो। Pulmonary artery. नहीं ऊपर ऊपर आपकी, ये देख प्लस मेरा हाथ देख, मेरी वेन्स दिख रही है आपको, ब्लू दिख रही ना वेन, हाँ ठीक है, ओके, आई एम वेरी थिन तो ज्यादा दिखती हो, ठीक है, ऐसे देखो दिख रही हो, ठीक है। लेकिन सपोज मुझे आर्टरी चाहिए, तो यहाँ पे डॉक्टर चेक करता है ऐसे, ऐसे डॉक्टर इसी को पकड़ता है ना आपको चेक करने को, Yes, ma'am. क्योंकि मैम, पर हार्ट वहाँ पे वेन्स भी है ना मैम? पर वेन्स में प्रेशर नहीं है ना, वेन्स का प्रेशर फील नहीं कर सकते, आपको इधर चेक करना। तो ये नजदीक है आर्टरी, ये बहुत नजदीक है, देखो क्योंकि हाथ आपका पतला होता है, यहाँ पे फील कर सकते। दूसरा आप नेक पे फील कर सकते हो, अपने नेक पे भी हार्ट बीट फील होती है, आप टच कीजिए आपको फील होगी, क्योंकि नेक भी पतली है तो आर्टरी यहीं से पास हो रही है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे आर्टरी चेक करूँ, वो बहुत अंदर फील नहीं होगी, जल्दी नहीं फील हो सकती। तो ये सब आर्टरीज, ये वाली ये फील हो सकती है, ओके। नहीं तो वेन्स ऊपर होती है, पर वेन्स में ब्लड प्रेशर स्पीड में नहीं होता, तो उसमें आपको हार्ट बीट नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे क्या चेक करते हो? पल्स, क्या चेक होता है? Heartbeat. हाँ पल्स ना, जिसको हार्ट बीट बोलते, ठीक है। सपोज मैं बेहोश हो गई तो चेक करेंगे ना कि अरे भाई ये पर्सन जिंदा है, तो यहाँ पे फील होगा Yes, ना ma'am. pulse, बराबर है, आप पल्स फील करते हो, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हूँ, आई एम नॉट डेड, तो मेरी हार्ट बीट तो चल रही है। तो ये देखो ये थिक आर्टरी दिख रही है, ये आर्टरी, आप अपने हाथ को दबाइए, वो आर्टरी, ओके। तो कुछ तो कुछ मैम यहाँ पे फिर मतलब आर्टरीज के कट होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे ना मैम? ज्यादा है, पुलिस ज्यादा, यस यस यस, ऑलवेज ऑलवेज, लेकिन बहुत मजबूत है, इट इज नॉट इजी ना, नहीं कि ऐसे कट लगा और आर्टरी कट गई, नहीं, ऐसा कुछ बहुत ही जोरदार कट हो गया, मतलब बहुत डीप हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आर्टरी काफी मजबूत, इट्स नॉट सो इजी। द आर्टरीज मैम मतलब कट गए देखो, तो मैम रिस्क ज्यादा है ना मैम? कट गया तो फिर आर्टरीज, चलो फिर से, अगर मगर अगर आर्टरीज कटे तो मैम मतलब लाइफ रिस्क ज्यादा होगा ना मैम, डेथ ज्यादा रहता है। बहुत रिस्क, वेरी हाई रिस्क, यस, ब्लड एकदम स्पीड में फ्लो हो रहा है ना, तो अगर आर्टरी कट गई तो ब्लड स्पीड में बाहर जाने लगेगा, उसमें तो स्पीड ऑलरेडी है, और फिर ब्लड का नुकसान हो जाएगा। तो अगर बंदा टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो रिस्क, यस, मतलब यू हैव टू टेक ग्रेट केयर। लेकिन कटेगी क्यों? किसी एक्सीडेंट वगैरह में ही ऐसा हो सकता है, ऐसे सिंपली नहीं हो सकता कि आर्टरी कट गई, ऐसा नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे देखो, अगर मैं किसी का गला दबा रही हूँ, तो एक तो क्या होता है, यहाँ पे विंड पाइप है वो कट गया, दब गया, वो दब कट गई, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। जैसे क्रिमिनल मैम रिपीट करो। फांसी दी जाती है, ओके। क्या होता है, यहाँ पे फांसी है, तो उसका विंड पाइप, वो जो हवा का पाइप गया,
झटके से देते हैं फांसी। मैम चोक होता है ना वो पूरा पाइप। हाँ, पर वो एक झटके से होता है, ऐसे उनके पैर के नीचे से उनको ऐसे लटका देते तो ये झटके से टूट जाता और इधर की आर्टरी भी टूट जाती ऐसे, क्योंकि ये नाजुक जगह है। आप सोचोगे कमर पे फांसी का फंदा लगाएंगे तो वो दबेगा ही, समझे आप? ऐसा नहीं होगा, वो नाजुक जगह है, नेक हैंड ऐसे। लेकिन फिर भी मैंने मतलब आर्टरी काफी मजबूत है, ठीक है, इसलिए उसको थिक वॉल भी दिया। ठीक है क्लास, आर यू क्लियर विद दिस मैथ? मैम वो जो नस काटते हैं तो उसमें आर्टरी कट होती है कि वेन्स कट होते हैं? आर्टरी, ये जो लोग अपना हाथ काटते हैं उसकी बात कर रहे हो? हाँ मैम। वो एकदम बेवकूफ लोग होते हैं। पहली बात, ये काटते हैं ना तो जिस स्पीड से ब्लड फ्लो होता है ना, आप ऐसे कांप जाओगे। और बहुत बार लोग खुद ही काट के खुद ही डॉक्टर के पास भागते हैं, वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो, बहुत पेनफुल होता है। जैसे जैसे ब्लड निकलता है ना, वेरी पेनफुल। पर ये नजदीक की आर्टरी, तो इसको इस तक आप पहुंच सकते, जो लोग ये काम करते हैं, ओके, वो यहाँ तक पहुंच, हाँ, जो नस काट, वो आप व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। इसीलिए यहाँ काटते ना। आप सोचोगे मैं कहीं और काटूं तो आर्टरी तो एकदम नीचे है, तो कैसे कटेगी ऐसे? Yes, पर वो ma'am. बहुत पेनफुल है, इट इज नॉट वेरी पेनफुल, वेरी बैड, ओके। मतलब दैट पर्सन विल डाई विद पेन एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसा, ओके। एनीवे, वी डोंट हैव टू लुक एट नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, फाइन। So today you are looking into conducting system, you are looking into the cardiac cycle, you are looking at that diagram of systole, diastole, understanding it पूरा, looked up sound, correct? वो sound भी कीजिए, timing कीजिए, और next time हम आगे बढ़ें, ठीक है क्लास? Mostly Yes, ma'am. I am quite sure, let's see, okay? Bye class, take care. Hi ma'am, thank you Bye ma'am. ma'am, thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah.